हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है, ट्यूसडे मॉर्निंग है और मॉर्निंग की शुरुआत मेरे घर के कामों से। जी आज अभी दो एक दिन पहले मेरे को एक कमेंट आया था कि दी आप अपना फुल डे रूटीन दिखाओ। तो जितना मेरे से हो पाया डियर, मैं आज का वीडियो फुल डे के ऊपर ही है कि क्या करती हूँ। तो अभी सुबह के 6 बज रहे थे। 6 बजे मैं नहा धो के, आप लोग देख सकते हैं, आ गई थी। झाड़ू में लगा के चली गई थी नहाने से पहले। पोछा मैंने अभी लगाया। तो वो एक कमेंट था ना कि आप इतनी जल्दी सफाई कर लेते हो, तो जी देख लीजिए घर बिल्कुल साफ़ ही रहता है। तो बस ये मैजिक मोप पे घुमाना पड़ता है। हाँ, घर की जो मेनली क्लीनिंग होती है वो जब सब चले जाते हैं 11 बजे के करीब, 10-11 बजे करती हूँ। तो अभी मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है, फ़ैन ऑन कर दिया था। तो जितनी देर में यहाँ हॉल मेरा सूखेगा ना, इतनी देर में मैं ठाकुर जी के लिए, अपने कान्हा के लिए, लड्डू के लिए दूध बॉईल कर देती हूँ और उबाल के थोड़ी देर ठंडा होने रख दूँगी। और यहाँ पे क्या है, मैंने ना आज नाश्ते के लिए आलू के पराठे बनाने हैं बच्चों के लिए। और हस्बैंड का और मेरा तो फास्ट है, उनका मंगलवार का है और मेरा आज पूर्णमासी है ना। महा की पूर्णमासी स्टार्ट है, कल से महा स्टार्ट लग जाएगा। तो बस पूर्णमासी का फास्ट है। तो मैं सबसे पहले बच्चों के लिए आटा वगैरह रेडी कर रही हूँ और अभी मंदिर भी जाना है, कान्हा का स्नान करवाना है। तो बस अब जल्दी जल्दी लगती हूँ मैं काम करने में, फटाफट फटाफट। तो सुबह उठी थी ना, तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था मेरा आज के मैं मतलब उठूँ। दिल कर रहा था चल थोड़ी देर और लेट जा और लेट जा, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई है आज। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मेरे को, क्योंकि उठते ही मैं ब्रश करते हुए बैल्कनी में जाती हूँ ना, और फिर वहाँ पर जाके मैंने मशीन लगाई, झाड़ू वाड़ू बाहर ही रखी रहती हैं। तो उठाने गई, मेरे को जाड़ा सा लग रहा था हल्का हल्का, मन ही नहीं। ब्रश करते करते मैं ये सोच रही थी भाई, और ये दिन रात जो है और लंबी हो जाती, जो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती। मगर आलस को तो जो है गोली मारनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपके सर पे इतने सारे काम हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, घर को संभालना है, एक एक चीज़ को आपको अच्छे से मैनेज करना है, तो फिर इन सब चीज़ों को तो आपको बिल्कुल भूलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या था कि मैंने जो है आटे का डो लगा दिया था। अभी जल्दी से ठाकुर जी का स्नान कर देती हूँ, भोग का सामान सारा जो है निकाल देती हूँ, ड्राई फ्रूट वगैरह सब चीज़, और जल्दी जल्दी से कान्हा को, लड्डू को नहला देती हूँ। अच्छा, आज मैंने मॉर्निंग में ही सिर धो लिया। वैसे मैं क्या करती हूँ, सर्दी सर्दी दोपहर में सिर धोती हूँ, बट अभी मेरे को आज फास्ट रखना है, इसलिए मैंने सुबह ही सिर विर धो के अपना फारिग हो गई हूँ। क्योंकि अब जो है मंदिर जाना है और व्रत वाले दिन वैसे भी सुबह ही सिर धो लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैंने सबको स्नान वगैरह कराने के बाद पूजा पाठ करी है, और कथा मैं शाम को करूँगी, क्योंकि अभी ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। क्योंकि अभी जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह रेडी करके मेरे को जाना है जिम, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी हो गई, सैटरडे को भी नहीं जा पाई थी। और अब यही था कि बस जल्दी जल्दी ये सब कर लेती हूँ, तब मैं जाके फिर पहले मंदिर हो आऊँगी। मंदिर से आने के बाद मैंने इन सब के लिए नाश्ता वगैरह रेडी करा। तो जी पूजा पाठ में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। सुबह उठ के अगर ये वाले काम भी करने हैं तो आपको टाइम लगता है। इसी वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ, 5:15 5:30 बजे उठ जाती हूँ। क्योंकि अगर फिर वही रहता है मेरे को, अगर मैं लेट उठी ना, तो मेरी जो पूजा का काम है ना वो नहीं हो पाएगा। तो अभी ये ना कैमरे में थोड़ा सा अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो वो थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं वो ही सेट कर रही थी कि थोड़ा सा अगर मैं इसको ब्राइट कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस अभी चलते हैं, यहाँ कान्हा की आरती करते हैं। और जो मैं फ्रूट वगैरह लाई थी, अच्छा जो भी कोई सीज़न की चीज़ें आती हैं, फ्रूट आता है, कुछ भी चीज़ आती है ना, वो मैं सुबह के टाइम या शाम के टाइम जब भी कभी मेरे को टाइम मिलता है, मैं कान्हा का भोग ज़रूर लगाती हूँ उस चीज़ का। क्योंकि यही रहता है मेरे को कि हम कोई भी चीज़ ला रहे हैं ना, तो सबसे पहले भगवान जी को अर्पित करें, उसके बाद ही चाहे बच्चों को दूँ, चाहे किसी को भी दूँ, हस्बैंड को दूँ या मदर इन लॉ को दूँ, तो उसके बाद ही मिले। तो बस यहाँ पे जो है मैंने अभी सुबह की अपनी आरती पूजा पाठ कर ली है। और शाम का भी ऐसे ही होता है, शाम का ये होता है 6 बजे के करीब करती हूँ। तो आज मैं शाम की भी आरती वगैरह दिखा दूँगी, बट उससे पहले जो है मैं यहाँ ये सारे अपने, एक माता रानी की जोत जलाती हूँ और एक गणेश जी भगवान की। तो ऐसे करके हमारे ये जो 2 दिए यहाँ लगते हैं, एक मैं तुलसी माता पे जलाती हूँ, तो 3 दिए ऐसे लगते हैं। अच्छा, इवनिंग में 4 दिए हो जाते हैं। एक मैं चौखट पे जलाती हूँ, वो भी तेल वाला। कहते हैं कि चौखट पे जब शाम के टाइम आप तेल का दिया जलाओ तो घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है।
ऐसा कहते हैं, मानना है। तो इसलिए शाम के टाइम में एक दिया चौखट पे ज़रूर जलाती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि अभी 6:30 बज गए थे। मैं पूजा करके सबसे पहले मंदिर गई, और मंदिर से आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कैसा मतलब कोहरा हो रहा है, धुंध हो रही है। तो ये आज सुबह का फॉग है, और धीरे धीरे करके 10 बजे तक ये गया था, फॉग पूरा ख़त्म हुआ था। और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मेरे को, काम करते करते ऐसे लग रहा था मन के बस कि काम ना करो। मगर क्या होता है ना, आप जब काम करते हो तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है, और वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी ठंड में। जैसे मैं पानी में हाथ डाल रही थी तो पानी भी एकदम तो चिल्ड हो रहा था ठंड में, बिल्कुल बिकट वाली ठंड शुरू हो गई है जी बिल्कुल। अब जैसे दिसंबर एंड लग गया है और जनवरी में तो वही 15-20 दिन की ठंड होती है, और वही गंदी वाली ठंड अब शुरू हो गई है। और आज तो मेरे को कुछ ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से फटाफट से अपने 1-2 लौट के ये जो कपड़े थे वो धोए हैं, और अभी बच्चे नहा रहे हैं तो अभी उनके उतारे हुए कपड़े जो होंगे वो भी मैं इस मशीन में डाल जाऊँगी जिम जाने से पहले। तो यहाँ मेरा जो है कपड़ों का काम मेरा एटलीस्ट कंप्लीट हो गया था। तो ये कपड़े ड्रायर होंगे, इतनी देर में मैंने ग्रिल वगैरह सारी चीज़ें पोंछ दी। अच्छा, जिम जाने से पहले ये सब काम कर लेती हूँ ना, तो फिर मेरे को ना थोड़ा सा एक आराम हो जाता है। जब मैं जिम से आती हूँ ना, तो फिर मेरे को ये रहता है कि चलो मुझे सफाई करनी है और ये वाले काम नहीं करने। तो ये ठंडे पानी में हाथ डालने वाला काम ना भाई बहुत टफ लगता है। ऐसा लगता है कि भाई ये क्या ही चीज़ है, सर्दी सर्दी तो कपड़े कोई धोने को ना ही कहे। तो चलिए, अभी हाँ मैं किचन में आ गई हूँ। आलू जो मैंने सुबह उठते ही बॉईल करे थे, इनको छील लेती हूँ फटाफट से। और अभी ठंड का टाइम है ना, तो 2 मिनट में आलू ठंडे हो जाते हैं। जैसे मैंने ग्लास से इनको फोड़ लेती हूँ तो बहुत जल्दी ठंडे होते हैं। और गर्मी में क्या होता है कि आपको 10-15 मिनट चाहिए कि इन्हें भाई छीलने के बाद थोड़ी देर रखती हूँ, पंखा चलाती हूँ, कूलर के आगे रखती हूँ, तब जाके आलू ठंडे होते हैं। बट ठंड का एक चीज़ का देखो, कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। दोनों ही मौसम के सारी चीज़ें बराबर हैं, फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। तो जी चलिए, यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी है और अंगारी भी रख दी है। हस्बैंड जी भोग लगाएंगे, मंगलवार है तो मंगलवार को हमारे यहाँ बालाजी बाबा का भोग लगता है। और यहाँ मैंने चाय में चीनी पत्ती, क्योंकि हस्बैंड की और डुगू की चाय बनेगी। अच्छा, कल एक कमेंट आ रहा था, चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही करती हूँ। मेरे को उनको बताना भी था कि आप शुगर वाली चाय लेती हैं या बिगिनर शुगर की। देखिए डियर, मैं चाय लेती हूँ जैसे चाय होती है, चीनी डालती हूँ, बिना चीनी के कैसे चाय पी जाएगी। तो और मैं चाय पीती हूँ 12 बजे जिम से आने के बाद। अभी मैं फ़िलहाल अपनी ग्रीन टी पीती हूँ या ब्लैक कॉफ़ी पी के मैं जिम जाती हूँ। और सुबह मॉर्निंग में उठते ही मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। मैं अपनी डाइट आप लोगों के साथ बता रही हूँ। तो जी ये हो गया। अच्छा हाँ, जिम से आने के बाद मुझे भूख लगती है, ऐसा नहीं है, कुछ मैं फ्रूट खा लेती हूँ आने के बाद ना। पहले लूँगी मैं ग्रीन टी पीती हूँ, 9:30 पौने 10 पे आती हूँ, आके मैं ग्रीन टी लेती हूँ। ग्रीन टी लेने के बाद फिर थोड़ी बहुत देर मैं काम करती रहती हूँ। काम करते करते भाई होती है कि आप सुबह से उठे हुए हो 5 बजे के, 5:15 बजे के, तो आपको भूख लगती है। फिर मैं इस बीच में कोई फ्रूट ले लेती हूँ, चाहे मैं ऑरेंज खा लूँ चाहे एप्पल खा लूँ। और आप हो सके ना, जितना भी हो सके आप मीठा बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए कि आप मीठा। हाँ, चाय में मैं डालती हूँ मीठा, ऐसा नहीं है, फीकी चाय बिल्ती हूँ, हल्का मीठा डालती हूँ। ज़्यादा तेज़ मीठे की चाय नहीं, बिल्कुल लाइट मीठे की चाय अपने लिए बनाती हूँ। और पानी ज़्यादा, दूध कम, कुछ इस तरह की मेरी चाय होती है। और कभी कभी पीती भी हूँ, नहीं तो फिर मैं 1 बजे सीधा अपना खाना खा लेती हूँ। मेरे साथ ऐसे होता है। और हाँ, जब मुझे भूख लगती है वर्कआउट करने के बाद, तो मैंने आपको बताया मैं फ्रूट ले लेती हूँ, नहीं तो ड्राई फ्रूट खा लेती हूँ। थोड़े से बादाम हो गए, चने मैंने भुने हुए रखे हैं, मखाने रखे हुए हैं। ये मैंने जब के लिए रख रखे हैं, जब मुझे भूख की क्रेविंग होती है तब मैं ये चीज़ें खाती हूँ। और देखिए, कोई चिप्स नहीं खाना, कोई कुछ नहीं खाना। आपको ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप पॉपकॉर्न ले आइए, और वो भी वही जो ठेले पे भूनते हैं ना, रेत में भूनते हैं, वो वाले पॉपकॉर्न, नमक में जो भूनते हैं, सॉरी। तो ये होता है कि आपको भूख लगती है भाई, शाम के टाइम लगती है, जैसे चाय का टाइम होता है ना, तो चाय के साथ में थोड़े ड्राई फ्रूट ले लिए, चने ले लिए, ये सब चीज़ें खाती हूँ। तो ये ऐसा होता है। और एक पूछ रहा था मेरे से, एक कमेंट ये भी था कि आप इवनिंग में क्या खाते हो। तो डियर, मैं इवनिंग में खाना नहीं खाती, सिर्फ सब्जी खाती हूँ। रोटी नहीं खा रही मैं बिल्कुल भी। अगर रोटी खाती भी हूँ तो मैं मक्की की या कुछ, अगर मैंने किसी दिन, जैसे मेरे को पराठे की क्रेविंग लग रही है, पर अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक मेथी का पराठा खा लिया था। तो उस दिन फिर मैंने कोई रोटी नहीं खाई, सिर्फ दिन में सब्जी खाई थी, शाम को भी सब्जी खाई थी। ऐसे करके मैं अपनी डाइट कुछ कंट्रोल में करती हूँ। भूख लगती है, भूखी नहीं रहती, खाती पीती हूँ, मगर हाँ, चीज़ों को अपना
कि कौन सी चीज़ मैंने कब खानी है, कब लेनी है, ये सब चीज़ें हेल्दी चीज़ें खाने की कोशिश करती हूँ। गलत चीज़ें नहीं खानी हमें। इतने वही चीज़ होती है कि आप जब जिम में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना एक्सरसाइज कर रहे हो, इतना मतलब वर्कआउट कर रहे हो, और उसके बाद आके हम कुछ गलत चीज़ें खा लें, मीठा खा लें, रोटी ज़्यादा खा लें, क्योंकि हमें फ़ैट घटाना है, कैलोरी बर्न करनी है। हमारे शरीर में जितनी कैलोरी भरी हुई है ना, हम उससे आधी करनी है हमें। तो अभी जितना हम वर्कआउट कर रही हूँ मैं, जैसे मेरी 400 या 500 के करीब कैलोरी बर्न होती है, और 2 चाय में वो मेरी मतलब पूरी हो जाती है। जैसे अगर मैंने भर कप दूध में पत्ती लगी हुई चाय पी ली ना, तो भाई बराबर हो गई मेरी वो कैलोरी जो मैंने एक्सरसाइज करके अपनी बर्न करके आई हूँ। तो इसके लिए आपको कैलोरी डिफिशिएंट में जाना पड़ेगा, अपनी जो है खाने को कम करना पड़ेगा। खाने का ये नहीं आपको भूखा रहना है, बट अच्छी चीज़ें खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, पालक खाओ, बथुआ खाओ, मेथी खाओ, सारी ये चीज़ें खाओ, बिल्कुल कम घी की, कम रिफाइंड की। अच्छा, मैं सारी चीज़ बना रही हूँ बच्चों के लिए, सबके लिए बनाती हूँ। थोड़ा सा मेरा देखो दिल करता है, हर एक औरत का करता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मेरा मन नहीं करता। मेरा अगर ज़्यादा ही मन करता है ना, मैं एक बाइट खा लेती हूँ। उससे क्या है कि मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाता है, चलो मैंने कैसा बनाया है, टेस्ट कर लिया। तो चलिए, यहाँ पे मेरी डाइट की बात थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी। ये सब मैं करती हूँ, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो है पराठे रेडी हो गए हैं, चाय रेडी हो गई है, तो डुग्गू को मैं पैक कर देती हूँ टिफ़िन, और कार्तिक को भी मैं सेक कर जाऊँगी, क्योंकि कार्तिक अभी उठ चुका है, वो भी नहा धो के नाश्ता कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने चाय भी बनने रख दी है, और ये सारे काम मेरे जिम जाने से पहले हो चुके थे। अभी मैं जिम से आई हूँ, जिम से आने के बाद मैं लगी फिर घर की क्लीनिंग करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आज जो है इस रूम की मेरे को बेडशीट चेंज करनी थी, तो वही मैंने जो है बेडशीट चेंज करके वो डाल दिया मशीन में, क्योंकि अभी मशीन का पानी ठीक था, साफ़ था। और यहाँ पे मैं अपना पूरा 1 घंटे का, आज 1 घंटे का ही करा, क्योंकि हस्बैंड को ना कहीं जाना था, तो मैं जल्दी आ गई फिर जिम से, क्योंकि वो बुला रहे थे कि फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, आ जा मेरे को जाना है, तो उनके कपड़े वगैरह निकाल लेते। फिर वही होता है ना, कभी कभी ऐसा हमारे पास टाइम नहीं होता, फिर मैं आ गई। अच्छा, मैं चली इसलिए गई थी, चलो जितनी देर भी जाऊंगी उतनी देर थोड़ा बहुत तो वर्कआउट होगा कम से कम, तो इसी वजह से चली गई थी। तो चलो कुछ तो हुआ, और वहाँ से करके फिर मैं आई हूँ घर पे। अभी आके उनको कपड़े वगैरह दिए हैं, और इसके बाद मैं लगी हूँ घर की बेडशीट वगैरह ठीक करनी है, सफाई करनी है। तो जी, यहाँ पे जो है मैंने धो के आज दूसरी वाली बेडशीट बिछा दी है, ये वाली अपनी पर्पल कलर वाली, और बहुत सुंदर लगती है ये वाली बेडशीट, क्योंकि एक तो ये ना मेरे को गिफ्टेड मिली हुई है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था लास्ट टाइम। ये मम्मी ने दी थी मेरे को, 2 बेडशीट दी हैं, एक ये दी है और एक ग्रीन कलर की दी है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब भी मैं नेक्स्ट टाइम उसको बिछाऊंगी नई वाली को। तो अभी कोई ओकेशन आएगा ना, तब निकालूंगी। और ऐसा होना भी चाहिए कि एक आधी बेडशीट हमारे पास एक्स्ट्रा में रखी हुई होनी चाहिए, कभी भी हमें जब ज़रूरत हो, कोई आए हमारे यहाँ। वरना क्या होता है कि हम सारी चीज़ अगर डेली में निकाल लेते हैं ना, तो फिर वही रहता है कि कोई चीज़ नई नहीं बचती। तो 1-2 बेडशीट मैंने इसलिए अलग रख रखी है। तो जी, अभी जो बारी है वो बालकनी क्लीन करने की है। तो चलिए फटाफट से पाइप लगा के मैंने पौधों में भी पानी दे दिया है, और पूरी धुलाई कर दिया है। अच्छा, यहाँ जो टाइम था वो था 10:30 पौने 11 का टाइम था। तो 10:30 पौने 11 बजे मैं इधर आई हूँ, यहाँ पे ये वाली जो अपना एरिया है यहाँ क्लीन करने में। और आज मैं सोच रही थी कि जो ये पौधे हैं ना, इनको हटा हटा के मैं जो है पूरी धुलाई कर देती हूँ सारे पौधों की, क्योंकि यहाँ पे सारी। तो जी, घर के देखो इतने सारे काम है ना, और मैं वही सोच रही हूँ कि ये मेरे को जो मेरे एक्स्ट्रा काम है, ये पौधों को हटा के सफाई करने वाला काम था। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, क्योंकि हो गया शायद 15 दिन से ऊपर हो गए थे। मैंने इन पौधों को, मैं जो जगह होती है ना इनकी, इधर से उधर चेंज कर देती हूँ, तो वो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अब ये जिम जाने की वजह से जो मेरा डेली का काम होता है सफाई वगैरह करने का, उसमें ये एक्स्ट्रा काम करना बहुत मेरे लिए एक टफ़ टास्क हो गया, क्योंकि 11 बजे तक जब मैं ये सब सफाई करती हूँ, तो फिर यही लगता है कि चलो जल्दी जल्दी पहले पूरे घर की सफाई कर दूँ, और एक्स्ट्रा कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। बट फिर भी मैं जो है कि टाइम निकाल के सफाई करती हूँ। जो भी मेरा जो काम एक्स्ट्रा का रहता है ना, वो सब चीज़ें खुद करती हूँ। और देखो, अकेले आप जब सारी चीज़ें मैनेज करते हो, तो पूरा दिन एक एक्टिव रहना, और इतनी सर्दी में, वो बस एक औरत को ही पता है कैसे रहना पड़ता है। तो चलिए, अब मैं आई हूँ यहाँ पे जो है
पूरे घर का काम ना मेरा कंप्लीट हो गया था। अब मैं अपना जो है थोड़ा सा जो मैं जिम में वर्कआउट छोड़ आई थी, क्योंकि आज हस्बैंड जी का बार बार कॉल आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना, मेरा फास्ट भी है, अभी भूखी हूँ, तो मैं अपने जो 50 स्क्वाट मारने होते हैं या बर्पी करनी होती है, जो भी मेरा थोड़ा बहुत वर्कआउट रह गया है ना, वो मैं घर पर बैठ के कर लेती हूँ। तो ये जो देख सकते हैं आप 10-10 के मैंने रैप लगाए थे बर्पी के, और बहुत ही टफ़ होता है, सांस एकदम खिंच जाती है इसमें। बट क्या होता है, जब हमने मन में ठान रखी है, तो मैं यही सोची थी कि मैं अपना एक भी जो टाइम है वो ख़राब नहीं करूँगी, जितना मेरे से होगा मैं ये सब चीज़ें करूँगी, अपना पूरा वर्कआउट। और ये मेरा छोटा सा वर्कआउट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। मेरा बिल्कुल ना सांस एकदम खिंच जाता है। तो ये वाली थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज करी, फिर इसके बाद जो है मैंने अपने कपड़े वगैरह जो तय करने थे, फोल्ड करने थे, फिर वो काम करा। और कुछ इस तरह से जो मेरा जिम वाला वर्कआउट रह गया था वो मैंने घर में आके करा। और घर आप देख सकते हैं मेरा पूरा साफ़ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। और स्ट्रेचिंग करी, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत जो मेरे मसल में पेन रह गया था, फिर शोल्डर की करी है। और इस तरह से ये सारी छोटी छोटी सी एक्सरसाइज 20-20 के आपको रैप करने हैं। और फिर सूर्य नमस्कार की तरह वाला ये वाला जो वर्कआउट होता है, ये हमारी पूरी मसल के लिए आपको लेटना है, उठना है, लेटना है, उठना है। इसके भी आपसे जितने हों धीरे धीरे करके आप अपनी एक्सरसाइज में ये सब चीज़ें शामिल कीजिए। तो बस यहाँ पे मेरी थोड़ी सी ये जो वर्कआउट था ये मैंने करना था, ये कंप्लीट हो गया है। और अब मैं मिलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 बजे जो है मैंने पूजा कर ली है अपनी। शाम की संध्या बाती जो होती है मेरी हो गई है। और आज मेरा पूर्णमासी का फास्ट है, तो अब बस जल्दी से मैं चांद को अर्घ दूंगी। और मैंने कहानी अभी भी करी है, लो मैं दिखाती हूँ आपको। और पूरा दिन ना देखो ऐसे ही पूरा बिजी हो जाता है, पता नहीं चलता सुबह से शाम तक कैसे टाइम बीत जाता है। तो जी ये देखिए, ये हमारे कान्हा का भोग है, आरती है, सब चीज़ हो गई है मेरी, पूरा काम जो था पूजा पाठ का। और ये देखिए, ये जो इनका आसन है ना, ये मेरी भाभी ने सिल कर दिया था। और ये कसार का भोग लग रहा है, बर्फ़ी का। और जो आपके घर में सुख समृद्धि लाता है, ये शाम के टाइम चौखट पे दिया। अपने घर में शाम के टाइम चौखट पे दिया, और एक तुलसी माता पे रोज़ दिया इवनिंग में जलाना चाहिए। तो जी आज पूर्णमासी है। और ये देखिए यहाँ जो है मेरा तुलसी पे भी दिया जल गया, लग गया है, पूजा मैंने कर लिया। और आप चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं अर्घ दे देती हूँ चंद्रमा जी को, और अपना खाना बना लेती हूँ। आलू के पराठे बनाऊँगी मैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे।